हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको राहु केतु और जो ग्रहों के क्रम में मैं आपको रोज़ जानकारियाँ दे रही थी और लक्षण उपाय बता रही थी, मैं उन्हीं ग्रहों की सीरियल की उसमें मैं आज आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताऊंगी, जिससे आप ये जान पाएंगे कुंडली आपकी हो या ना हो कि इन लक्षणों के आधार पर कि हमारे सूर्य कुंडली में खराब हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखें तो आप ये समझ जाइएगा कि सूर्य हमारे जीवन में खराब हैं। अगर आप गलती नहीं भी करते हैं और बार बार बिना गलती के आपका कोई अपमान करता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सूर्यदेव इस समय खराब हैं। गुरु और देवता और पिता का साथ छोड़ना, जब देवता आपकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार न करने लगें, पिता आपका साथ छोड़ दें, आपकी बात को ना समझें, तो इससे भी समझ जाना चाहिए कि सूर्य आपके खराब हैं। अगर आपकी जॉब लगी लगाई छूट जाए, नौकरी चली जाए, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि सूर्य आपके खराब हैं। सोना खो जाए या चोरी हो जाए, घर के आसपास आपके लाल गाय या भूरी भैंस हो, अगल बगल घर के हो, और अगर वो खो जाती है और आपको सूचना मिलती है कि या तो वो मर गई या फिर खो गई है, इससे भी आप समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है। और पिता से ऐसा कोई वाद विवाद हो जाए जिससे कि आपको घर से अलग होना पड़े और अपने बड़ों से वाद विवाद होने लगे, तो इससे भी समझ जाना चाहिए कि सूर्य हमारे खराब हैं। पिता का आप सम्मान न करने लगें, देर से सोकर उठने लगें और हमेशा आपको दिन भर आलस ही बना रहता हो, आपको ये लगता हो कि मैं दिन भर लेटा रहूं, दिन भर आराम करता रहूं, इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि सूर्य हमारे खराब हैं। सूर्य की अधिक स्थिति अगर खराब होगी और अशुभ होगा तो आपको दिन भर आलस आएगा, और सूर्य के खराब होने पर दायां भाग शरीर का प्रभावित होता है, दाएं अंग में आपको तकलीफ होगी। व्यक्ति कभी भी अपने विवेक से काम नहीं कर पाएगा और अपना सही से निर्णय नहीं ले पाएगा। उसको हृदय के आसपास कमजोरी का आभास होगा, मुंह में थूक बार बार आने लगेगा और थूक बराबर बना रहेगा। सूर्य के अशुभ होने पर घर में रोशनी देने वाली वस्तुएं खराब होने लगती हैं, जैसे जलते हुए बल्ब का फ्यूज हो जाना, तांबे की वस्तु का खोना या टूट जाना। और अगर आपको ये सारे संकेत मिल रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके सूर्य इस समय खराब हैं। अहंकार आपको उस समय इतना होने लगेगा कि नहीं, मैं जो जीवन में कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ वही हमारे लिए ठीक है, और आप किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जब भी कुंडली में अगर आपकी सूर्य पंचमेश और नवमेश होंगे, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश और नवमेश होते हैं सूर्य, तो उसको भी कष्ट होगा और उसके पिता को भी कष्ट होगा। और अगर सूर्य लग्नेश होगा तो सिर दर्द, बुखार, पित्त के रोग देते हैं, मान प्रतिष्ठा की हानि देते हैं और अधिकारी वर्ग से तनाव भी होता है अगर सूर्य खराब होता है। यदि न्यायालय में आपका विवाद चल रहा होगा तो उसमें भी आपको प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। शरीर में और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, मुंह में अक्सर थूक आने लगता है और बार बार उसको थूकने जाना पड़ता है। और अगर कहीं वो बाहर जा रहा है या घर पे भी है तो अचानक किसी भारी वस्तु से टकरा जाएगा उसका सर, जिससे कि ये समझ जाना चाहिए कि आपका इस समय सूर्य खराब है। सूर्य कमज़ोर होगा तो वो पिता से भी अच्छे ढंग से बात नहीं करेगा और उससे उसकी पिता से कभी नहीं बनेगी, पिता का सम्मान नहीं करेगा, पिता से उसका वैर विरोध होगा। ये सब सूर्य के खराब होने के लक्षण हैं। और मैंने ये इतने सारे आपको लक्षण बता दिए हैं, इनमें से जो भी लक्षण आपको लग रहे हों कि इस तरह के लक्षण हों तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य आपके इस समय खराब हैं। और मैं उसके अब आपको उपाय भी बताने जा रही हूँ, तो इस हिसाब से आप अपने उपाय भी कर सकते हैं। सूर्य को बल देने के लिए सबसे पहले आपको चोकर वाले आटे की रोटी खानी चाहिए, इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। और फल अधिक खाने का प्रयास करें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें और इसके बाद पानी पिएं। सबसे पहले घर से मीठा खाकर घर से बाहर जाएं और पिता का हमेशा सम्मान करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पिता के चरण को स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलें। सूर्य भगवान को जल दें, रविवार का व्रत रखें, गाय को मीठा भोजन कराएं। और जब भी आप घर से बाहर निकलने के लिए या किसी भी काम से बाहर जा रहे हों, घर पे अगर मीठा कुछ भी ना हो तो आप सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें। गायत्री मंत्र का जाप करें। तांबा, गेहूं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपके सूर्य ठीक होंगे। रविवार का व्रत कर सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्यदेव का मंत्र है, इसको 108 बार आप नियम से मंत्र को पढ़ सकते हैं। एक माला डेली कर सकते हैं समय निकालकर, और इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इन
कुछ उपायों को करके इनमें से जो भी आपको सहूलियत लगती हो, जो भी आपको सही लगता हो उपाय, इनमें से कुछ भी थोड़े से उपाय करके आप अपने सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके जीवन में सूर्य ग्रह से परेशानियां आ रही हों वो ठीक हो जाएं और आपका जीवन अच्छे ढंग से चलने लगे, आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो और आपकी ज़िंदगी अच्छे ढंग से चलने लगे। इन उपायों को करने से आपके सूर्य ग्रह को बल मिलेगा, सूर्य ग्रह की जितने भी आपको खराबी मिली है वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आपको इन उपायों से शीघ्र फायदा मिलेगा। आप प्रयास करके देखें, इससे आपको जीवन में धीरे धीरे जो संकट ये आपके आए हैं ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। नियमित रूप से आप थोड़े से ये इन उपायों के करने से फ़ायदा उठाने लगेंगे और जो भी आपको इससे फ़ायदा मिले, जो भी आपको लाभ पहुँचे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपको इनसे फ़ायदा मिल रहा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही कमेंट्स देते रहें, जिससे कि मैं और आपको नई नई वीडियो बनाकर डालती रहूं और आपको अच्छे अच्छे उपाय और लक्षण बताती रहूं। नमस्कार। जय बालाजी महाराज की।